नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकुल ब्रह्मभट्ट पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेक्चर 6 है वो आपके सामने है। हमारा ये जो लेक्चर है ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और जो है वीडियोस आने में थोड़ा टाइम लग गया इस बार, कुछ 5-10 दिन का गैप आ गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। और आगे आने वाले वीडियोस जो हैं हमारे वो फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज जो भी मैथ्स का जो पोर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है ये सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस से लेकर सीजीएल तक। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आज हम कुछ अलग तरह के सवाल करेंगे, तो हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है आज। आपके सामने देखिए, ये जो पहला सवाल है ये कुछ इस प्रकार है, जिसमें दिया हुआ है आपको कि एक आदमी 3 वस्तु को समान कीमत पर बेचता है। देखिए, हमने जो सवाल अब तक किए हैं वो सभी सवाल जो हमने किए हैं वो एक आर्टिकल और 2 आर्टिकल के लिए किए हैं। ये तीसरे 3 आर्टिकल्स के ऊपर सवाल है। इसमें 3 वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा जा रहा है, मतलब जो तीनों वस्तुएं हैं उनका विक्रय मूल्य जो है दोस्तों वो सेम है। पहली को 20% लाभ पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये हमारा फर्स्ट वस्तु है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। देखिए, अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि पहली जो वस्तु है उसे 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य लिखेंगे, इसका क्रय मूल्य, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पहली वस्तु जो है उसे 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं दोस्तों, तो 20% का फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। मतलब 5 रुपए की कोई चीज है और उसे 6 रुपए में बेचा जा रहा है। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद आपको दूसरा दिया हुआ है कि दूसरे को 10% हानि पर बेचा जा रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन आप सभी को पता है कि 1/10 होता है। तो वो 10 रुपए की चीज है और उसे 9 रुपए में बेचा जा रहा है। और तीसरी जो वस्तु है दोस्तों उसे 25% हानि पर बेचा जा रहा है। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। मतलब जो 4 रुपए की चीज है उसे 3 रुपए में बेचा जा रहा है। अब आप देखिए इसमें दिया क्या हुआ है दोस्तों कि इन सबके बाद भी उसे 120 रुपए की हानि हो रही है। अब आपको एक चीज और दी हुई थी स्टार्टिंग में कि जो तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। तो आप देखिए यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है उसे हम समान कर लेंगे। तो उसके लिए हमें इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6, 9 और 3 का जो एलसीएम होता है दोस्तों वो 18 होता है। तो जब हम इसे 18 बना लेंगे तीनों विक्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य को भी रेस्पेक्टिवली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। जैसे अगर विक्रय मूल्य को हम 18 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे और ये आ जाएगा आपके सामने 18। यहाँ पर 9 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18। और यहाँ पर 3 को जो है 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18। उसी प्रकार से हम इस तरफ गुणा करेंगे। यहाँ हम 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15। और यहाँ पर हम लोग 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20। और यहाँ पर 4 को हम 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो विक्रय मूल्य हो गया वो 18, 18, 18 हो गया। तीनों का हमने बराबर कर दिया विक्रय मूल्य, जैसा कि सवाल में दिया हुआ था। और जिस नंबर से हमने गुणा किया एलसीएम के लिए उसी नंबर से हमने क्रय मूल्य में भी गुणा किया, ताकि उसका जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है, जो उसका लाभ और हानि का जो रेशियो है वो बराबर रहे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल तीनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना हो चुका है। ये हो चुका है आपका, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 24 और 20 44, और 44 और 15 59 यूनिट्स। और यहाँ पर अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 18 3 54 यूनिट्स। तो यहाँ पर दोस्तों कितने यूनिट की हानि हो रही है उसे, यहाँ पर हो रही है उसे 5 यूनिट की हानि, है ना। तो 5 यूनिट की यहाँ पर हानि हो रही है उसे तीनों वस्तुओं पर। हमें दिया हुआ क्या है दोस्तों कि तीनों वस्तुओं पर उसे टोटल 120 रुपए की हानि होती है। तो 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो दोस्तों कितनी आ गई आपकी यहाँ पर 120। तो उसी प्रकार हम जब 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी दोस्तों 5 को 120 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने आएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 24। तो आपके सामने 1 यूनिट की वैल्यू जो है दोस्तों वो 24 आ चुकी है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य आपके सामने 18 दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 24 आ चुकी है। तो 18 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जिससे हमारा प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है
वो आ जाएगा। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 18 गुणे में 24। तो जब इसे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो दोस्तों इसे आराम से 18 चौके 72 और 7 यहाँ पर बाकी रह जाएगा, 18 दूनी 36 और 7 43। तो ये आपके सामने 432 रुपये जो है वो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से निकलेगा। जब भी आपको ऐसा विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य समान दिया हुआ हो तो आपको फ्रैक्शंस बना के उसका जो है आपको रेशो यहाँ पर लिखना है। देखिए रेशो यहाँ पर लिखना है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशो है ये यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो चीज बराबर दी हुई है उन तीनों डिजिट्स का या दोनों डिजिट्स का आपको एलसीएम लेना है और उनको बराबर करना है और रेस्पेक्टिवली उसी तरह से आपको क्रय मूल्य में भी उन्हीं संख्याओं का गुणा करना है। अगर क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है तो क्रय मूल्य को बराबर करने के बाद विक्रय मूल्य में भी उसी संख्या का गुणा करना है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि जो आपकी क्वेश्चंस की जितनी भी कंडीशंस दी हुई हैं वो सारी सेटिस्फाई होंगी और उसके बाद जो हमसे पूछा गया है वो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, अगले सवाल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये दूसरा सवाल है आपके सामने कि एक आदमी 1710 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है, पहली 10% हानि पर तथा दूसरी 25% लाभ पर। कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या करना है, आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य, दोनों का आपको रेशो निकालना है। वो कैसे निकालना है दोस्तों, यहाँ पर जो है क्रय मूल्य, हम जैसा हमने पिछले सवाल में किया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो है वो रेशो हम निकालेंगे। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है वो और जो दूसरा आर्टिकल मतलब जो दूसरी वस्तु है वो, तो पहली वस्तु है वो दोस्तों 10% हानि पर बिक रही है, मतलब 10 रुपए की जो वस्तु है वो 9 रुपए में बिक रही है। और दूसरी जो वस्तु है वो 25% लाभ पर बिक रही है, मतलब 4 रुपए की वस्तु जो है वो 5 रुपए में बिक रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। तो 4 रुपए पर अगर 1 रुपए का लाभ होगा तो वो 5 रुपए में बिकेगी। उसके बाद दोस्तों क्या दिया हुआ है आपको कि जो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो 10 है वो 5 के बराबर है। तो ये यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो विक्रय मूल्य जो है उसे हम क्रय मूल्य के बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। जैसा सवाल में दिया हुआ है हमें वैसे ही जो सवाल का रेशो है उसकी इक्वेशन को बनाना है। तो जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नया रेशो हमारे सामने निकल कर आएगा वो आएगा 8:10। तो आप सभी जानते हैं ये चीज, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि जब भी हम लोग किसी भी रेशो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उस रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रेशो समान रहता है। अगर आप जोड़ या बाकी करते हैं, उसमें जोड़ या घटाते हैं तो वो रेशो जो है चेंज हो जाता है। लेकिन आप गुणा और भाग अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दोस्तों कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो है नया रेशो निकल कर आ चुका है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि इसमें लाभ या हानि जितना भी हो रहा है वो ज्ञात करो। तो आपके सामने देखिए जो ये तो हमने जो ये पुराना रेशो था इसे हम राउंड कर देते हैं एक बार, तो ये एलिमिनेट हो जाए यहाँ से। तो हमारा जो क्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का वो 10 और 8 18 है। यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो 9 और 10 19 है। तो टोटल आपके सामने जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। हमको दिया हुआ है सवाल में कि दोनों वस्तुएं जो है 1710 रुपए में बिक रही हैं और यहाँ पर दोनों वस्तुएं बिक रही है दोस्तों 19 यूनिट में। तो 19 यूनिट की जो वैल्यू है वो दोस्तों 1710 रुपए है। अगर 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो 19 से जो 171 है वो 9 बार कटता है और 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 90 रुपए। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ गई कि हमारा जो प्रॉफिट था वो भी 1 यूनिट ही था और 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हमारा जो उत्तर है दोस्तों वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए। ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है और बी अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालता है। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो यदि दोनों 20% लाभ का दावा कराएं। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, क्रय मूल्य पर जो है वो लाभ कैसे निकलता है और विक्रय मूल्य पर कैसे निकलता है। मान लीजिए आपके सामने इसी सवाल से हम ले लेते हैं कि 20% जो है वो लाभ है, ये लाभ दिया हुआ है। अगर दोस्तों ये हम लोग अगर 20% का फ्रैक्शन निकालें तो क्या निकलता है 1/5।
मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। तो 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि 5 रुपए क्रय मूल्य है और उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब वो जो है 20% लाभ पर वस्तु बिक रही है, तो उसका विक्रय मूल्य जो है वो 6 हो जा रहा है। तो ये जो हुआ ये हुआ क्रय मूल्य, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 20% निकाला वो क्रय मूल्य पर निकाला। 20% किसका निकाला हमने, 5 का, और 5 क्या माना हमने, क्रय मूल्य। अगर हम इसे विक्रय मूल्य मान ले 5 को, मतलब जैसा सवाल में दिया हुआ हो कि विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालो, तो अगर 5 को हम लोग विक्रय मूल्य मान लें दोस्तों, और इस पर अगर 1 रुपए का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर, जैसा सवाल में दिया हुआ है, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य तो आपका 5 है। देखिए अगर विक्रय मूल्य पर हम यहाँ से निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आपका 5 हो गया, लेकिन क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा कि वो 1 रुपए का लाभ ले रहा है, और वो हमने निकाला है 5 का 20%, मतलब विक्रय मूल्य का 20% जो है वो लाभ ले रहा है। तो विक्रय मूल्य 5 अगर हमने माना, तो 1 रुपए का अगर लाभ ले रहा है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर एक्चुअल प्रॉफिट आप देखोगे तो 25% हो रहा है। मतलब अगर क्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालोगे तो 25% हो रहा है, लेकिन अगर आप क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य को अगर कंसिडर करोगे क्रय मूल्य की जगह, तो यहाँ पर आपको 20% लाभ होगा। अब आप दोबारा इसको कॉन्सेप्ट को समझिए एक बार, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 10% का लाभ है और आपको दिया हुआ है क्रय मूल्य पर, तो आप यहाँ से फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु जो है 11 रुपए में बिक रही है, 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ये आपको समझ में आता है जो हम लोग करते हैं। अब आप विक्रय मूल्य पर अगर इसे निकालेंगे 10% को, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 10 जो हम नीचे रख रहे हैं ना, इसे हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो 10 है हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि हम विक्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं। और जब हम क्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं तो हमने इसे क्रय मूल्य माना था, और क्रय मूल्य माना था तो हमने क्रय मूल्य 10 माना था। अब हम विक्रय मूल्य पर मान रहे हैं तो हम विक्रय मूल्य मानेंगे 10, लेकिन क्रय मूल्य कितना मानेंगे, तो क्रय मूल्य हम उसका जो लाभ या हानि होगी, अगर लाभ हो रहा होगा तो उसमें से माइनस कर देंगे, और हानि हो रही होगी तो उसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है मतलब यहाँ पर 9 हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों 10% जो है वो लाभ हो रहा है, लेकिन हो कितने पर रहा है, वो हो रहा है विक्रय मूल्य पर। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ निकालेंगे तो क्रय मूल्य पर 1/9, तो जिसका आंसर आता है आपका 11 सही 1/11%। तो देखिए दोस्तों ये इस तरीके से 11 सही 1/11%, नहीं 11 सही 1/11 नहीं दोस्तों, 9 सही 1/9% जो है आपका प्रॉफिट। 11 सही 1/11% यहाँ पर आएगा। 11 सही 1/11% जो है आपका वो प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्रय मूल्य पर कैसे हम लाभ निकालते हैं और विक्रय मूल्य पर हम कैसे लाभ निकालते हैं। तो अब इस सवाल को हम करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है और यहाँ पर दोनों कंडीशन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो आपको बेटर समझ में आएगा ये। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य जो है प्रत्येक का 1800 रुपये विक्रय मूल्य बराबर है। ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, बी अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालता है। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो अगर दोनों 20% लाभ का दावा कर रहे हैं। अगर जैसे देखिए अगर ए का हम माने 20% का लाभ का दावा कर रहा है, लेकिन ए जो है दोस्तों वो विक्रय मूल्य पर सामान बेच रहा है, मतलब उसका जो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो हम 5 को विक्रय मूल्य मानेंगे। यहाँ पर जो 5 पर लाभ कितने का ले रहा है, वो 1 रुपए का, 1 रुपए का ये लाभ हो गया उसका। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4। अब इतना आप यहाँ से ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि 5 रुपए उसका विक्रय मूल्य है और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य जो है वो 4। उसी तरह बी का जब हम निकालेंगे तो बी का तो आपको दिया हुआ है कि 20% लाभ का दावा कर रहा है, तो 20% लाभ का दावा वो क्रय मूल्य पर कर रहा है, तो यहाँ से 5:6 हो। अब आपको दिया हुआ है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, और आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको बी का आपको निकालना है ए अपना लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। ये आपका जो सवाल है वो यहाँ क्रय मूल्य का आपको अंतर। ही सवाल इतना बड़ा है कि अगर आप इसे ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो है आपको विक्रय मूल्य जो है वो समान है, तो विक्रय मूल्य हमें समान करना है। तो विक्रय मूल्य के लिए आप सभी को पता है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम जो होगा 5 6 के 30 होता है, तो इन दोनों को 30 हम बना देंगे। इसे 6 से गुणा करेंगे, इससे 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 30 आएगा और यहाँ पर भी
30 आएगा। उसी प्रकार जब 6 से यहाँ गुणा किया तो 6 से ही यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24, और यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 24 की वस्तु 30 में बिक रही है और 25 की वस्तु 30 में बिक रही है। तो दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो तो समान हो चुका है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तो प्रत्येक ये 30 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 1800 रुपये, ठीक है। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगी आपकी 60 रुपये। ये आपको विजिबल है 60 रुपये। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य का अंतर। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 25 है और इसका 24 है। तो क्रय मूल्य का अंतर होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं 60 रुपये। इन दोनों के जो क्रय मूल्य का अंतर होगा दोस्तों वो होगा आपका 60 रुपये। हम अगले सवाल पर जाते हैं। अगला सवाल है आपका, एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदी। उसने दुकान को 10% लाभ पर और घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है, तो हानि ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में करना क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको इसका ट्रेडिशनल मेथड समझाता हूँ, उसके बाद इसका जो शॉर्टकट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जो पहला जो ये तो एक तो इसमें घर दिया हुआ है, एक इसमें दिया हुआ है दुकान। तो उसने जो दुकान है दोस्तों उसे 10% लाभ पर बेचा है, मतलब 10 रुपए की चीज जो थी उसने 11 रुपए में बेची है। और घर को जो है 10% हानि पर बेचा है, मतलब 10 रुपए की चीज थी और वो 9 रुपए में बिकी है। अब उसने दिया हुआ है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो 1 लाख रुपए, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। तो विक्रय मूल्य दोनों का बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 11 को बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो बना देंगे। इसे 9 और 11 का एलसीएम होता है 99, तो इसे हम 11 से गुणा करेंगे और इसे 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 99। ये भी यहाँ पर भी आ जाएगा 99। उसी तरह हम इधर भी गुणा करेंगे, तो 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110 दोस्तों। यहाँ गुणा करेंगे तो 9 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 90। अब आपसे पूछा गया हानि क्या है। तो देखिए दोनों का जो क्रय मूल्य मिलाकर हुआ है वो हुआ है आपका 110 और 90 200, और दोनों का जो विक्रय मूल्य आपका हुआ है 99 और 99 198। तो यहाँ पर दोस्तों 2 यूनिट की जो हानि हुई है वो हुई है 200 यूनिट। 200 यूनिट पर 2 की हानि हुई है। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे इसका परसेंटेज तो ये 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 जाएगी और ये 2 से एक बार कटेगा। 2 यूनिट की हानि अगर हम इस पर निकालेंगे तो ये 1% की आपकी हानि है। 2 से ये 2 ऊपर वाला एक बार कट जाएगा तो यहाँ पर 1% आएगा दोस्तों। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा होता है कि हानि और लाभ दोनों जो है वो बराबर दे रखे हों, जैसे आपको 10% हानि या 10% लाभ यहाँ पर दे रखा है और दोनों का विक्रय मूल्य जो है दोस्तों वो समान है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए एक तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि जब भी आपका विक्रय मूल्य समान हो और आपको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लाभ प्रतिशत जो है बराबर दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य एक वस्तु का दूसरी वस्तु के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमेशा ऑलवेज जो है वो हानि होती है। और वो हानि होती कितनी है, वो होती है आपकी जो ये हानि और लाभ जो होता है, लाभ गुणा हानि बटे 100, ये कितना होता है दोस्तों। या फिर आप जो लाभ है उसका स्क्वायर कर सकते हैं, हानि का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आपका उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब इस सवाल में अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है विक्रय मूल्य अगर समान दिया हुआ है, 10% लाभ हो रहा है और 10% हानि हो रही है, तो हमेशा आपको पता है हानि ही होगी और वो कितनी होगी 10 गुणा 10 बटे 100 बराबर 1% की जो है हानि होगी। इसी प्रकार अगला सवाल है आपके सामने कि 2 टेलीविजन अगर 2400 के हिसाब से बेचे जा रहे हैं और पहले पर 20% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% हानि हो रही है, तो हानि या लाभ याद करो। तो आपको पता है कि दोनों पर समान लाभ और समान हानि हो रही है और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हानि ही होगी और हानि का जो प्रतिशत होगा वो होगा 20 गुणा 20 बटे 100। तो 0 से 0 जाएगी, 2 दूनी 4% की यहाँ पर हानि होगी।
आप सभी को ये सवाल समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे अगली क्लासेस के लिए, आप वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।